डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अमन मुआहिदा करा दिया। अजरबैजान और आर्मीनिया में जंगबंदी हो गई। व्हाइट हाउस में दोनों मुल्कों के सरबराहों ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने कहा दोनों मुल्कों ने यकीन दिलाया अब जंग नहीं होगी, जंग के बजाय तिजारत और इक्तसादियात को तरजीह देंगे। अजरबैजान और आर्मीनिया से अलग तिजारती मुआहिदा करेंगे। मुआहिदे में AI डील शामिल होगी। अजरबैजान और आर्मीनियन सरबराहों ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम का असल हकदार करार दे दिया। ट्रंप से इजहार तशक्कुर। आर्मीनियन वज़ीर आज़म ने कहा आज के दिन पुरअमन मुस्तकबिल की बुनियाद पड़ी। सदर अजरबैजान बोले दो तरफा ताउन और तिजारत के लिए अहम मौका है, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात का डर। भारतीय वज़ीर आज़म ने अमेरिका का दौरा ही मुलतवी कर दिया। मोतबर अमरीकी जरीदे ने अमेरिका और भारत के दरमियान जारी तनाव की पसे पर्दा वजूहात से पर्दा उठा दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी ने 17 जून को अमरीकी सदर की खाने की दावत कबूल करने से इनकार किया। मोदी को खदशा था कि अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात न करा दें। ट्रंप और मोदी की 35 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तनाव भरी बातचीत के बाद ही अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में तलखी आना शुरू हुई, जिसकी झलक उस वक्त भी सामने आई जब ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा कहा। बाद में अमरीकी सदर ने भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ भी आयद कर दिया। जब तक टैरिफ का तनाज़े हल नहीं होता, भारत से तिजारती मुज़ाकरात नहीं होंगे। सहाफ़ी के सवाल पर सदर ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। ट्रंप टैरिफ के नफाज के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। टैरिफ मुआहिदे के लिए भारत रूस से तेल की दरामदाद में कमी पर तैयार। भारत ने अमेरिका से नए हथियारों और जहाज़ों की खरीदारी का मंसूबा मुअत्तल कर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका मुलतवी। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने नेतन्याहू की गजा पर कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। गजा खाली कराने की पहली डेडलाइन 7 अक्टूबर 2025 मुकर्रर। मुकम्मल कब्जे का मंसूबा 5 माह पर मुहित होगा। अपोजिशन लीडर यायर लैपिड और आर्मी चीफ अयाल ज़मीर की गजा शहर पर कब्जे की मुखालफत। कहा 20 जिंदा यरगमालियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया गया। गजा पर कंट्रोल का फैसला इसराइली फौजियों को थका देगा। हमास का कहना है कि नेतन्याहू नस्लकुशी और जबरी बेदखली के मंसूबे पर गामजन है। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान मुज़ाकरात के अमल से खुली पसपाई है। नेतन्याहू अपने मफादात के लिए यरगमालियों को कुर्बान कर देंगे। शहबाज शरीफ की गजा पर गैर कानूनी इसराइली फौजी कब्जे के मंसूबे की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने बयान में कहा फौजी कार्रवाइयों में तोसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मजीद बिगाड़ देगी, जो खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान ने गजा के लिए 200 टन इमदादी सामान की 18वीं खेप भिजवा दी। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब, चीन, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया समेत कई ममालिक की जानिब से इसराइली अक़दाम की मजम्मत। जर्मनी ने इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोक दी। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। पाक फौज ने अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 33 खारे जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी बरामद। खारजियों ने योब के इलाके संबाजा से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। गवर्नर सिंध की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं से मुलाकात। कामरान टेसूरी ने मीडिया टॉक में कहा ज़ायरीन का एक ही मुतालबा था कि ज़मीनी रास्ता खोला जाए। अलामा राजा नासिर अब्बास से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। इस हवाले से वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से बात की है। कल दीगर रहनुमाओं के साथ 4 घंटे तक मुशावरत भी की। तफ्तान बॉर्डर पर मौजूद तलबा को ईरान भिजवाने के लिए काम शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी और नून लीग के शराकत इक़्तिदार के हवाले से मामलात पर भी बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से उनके कज़न शाहिद शफ़ी की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल।
पार्लियामान में तहरीक इंसाफ कई बड़े ओहदों से फारिग। शिबली फराज अपोजिशन लीडर सेनेट के ओहदे से डी नोटिफाई। उमर अयूब अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के ओहदे से हटा दिए गए। अपोजिशन लीडर का चैम्बर वापस ले लिया गया। स्पीकर नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उमर अयूब पब्लिक अकाउंट कमेटी फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट। जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद छट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली। तहरीक इंसाफ को दोनों ओहदों के लिए दोबारा नाम देना होंगे। पीटीआई के नाअहल 7 अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस। जमशेद दस्ती, मोहम्मद अहमद चट्टा, उमर अयूब, हैदर अली, हामिद रजा, राय हसन नवाज और जरताज गुल शामिल। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये बताएं कि इस वक्त ये टाइम जो है लेग पुलिंग का नहीं है। आपस की कशमकश से निकल कर हमें फोकस करना चाहिए इमरान खान की रिहाई पे और पार्टी के जो हालात चल रहे हैं उससे निकालने के लिए। तो मेरा तो मेन फोकस सारा उसी के ऊपर ही है। हमारे जो मुखालफीन हैं उन्होंने भी कुछ ऐसे पेजेस और कुछ ऐसे जो है ना सोशल मीडिया के नेटवर्क अभी उन्होंने जनरेट किए हुए हैं कि जो इसी काम पे लगे हुए हैं कि पार्टी के लोगों को डिस्क्रेडिट करें और पार्टी के दरमियान जो है इख्तिलाफ पैदा करें। बानी पीटीआई जेल में है, ये वक्त खींचातानी का नहीं। पार्टी में कुछ नासूर हैं जो इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सबकी तवज्जो बानी की रिहाई पर होनी चाहिए। सियासी पार्टी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है तो मेल जोल भी बढ़ जाता है। कुछ मुखालिफिन हैं जो सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए पार्टी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा सबको पैगाम है कि तकसीम न हो, मुत्तहिद रहें। जंगी मुत्तहिद होने से जीती जाती हैं। सूबे में सबसे बड़ा मसला रोज़गार का है। कोशिश है सूबे की तरक्की के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाएं। हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। अलीमा खान कहती हैं कासिम और सुलेमान के पास नाइकॉप नहीं है। दोनों ने बरतानवी पासपोर्ट पर पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई किया है। तलाल चौधरी से भी वीज़ा के लिए राबिता कर लेंगे। वजारत दाखिला कहती हैं कि ये हमारा नहीं, वजारत खारजा का काम है। तर्जमान वजारत खारजा कहते हैं वीज़े का मामला वजारत खारजा का नहीं, वजारत दाखिला का मामला है। 200 की बजाय बिजली के 300 यूनिट्स तक प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के शिकायत का नोटिस ले लिया। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म के सामने 201 यूनिट पर 5,000 रुपये इजाफी बिल भिजवाने का मामला उठाया, जिस पर शहबाज शरीफ का प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को रिलीफ देने के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। उन्हें तकरीबन 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए ख्वाहिशमंद नाजरीन के लिए बुरी खबर। PMDC ने MD कैट फीस में इजाफा कर दिया। फीस 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई। दाखिला टेस्ट एतवार 5 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत सऊदी अरब में एक ही वक्त पर मुनक़िद होगा। दुलबा, तालबात और वालिदैन ने फीसों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पिछले साल ये जो फ़ीस थी ये तकरीबन 6,000 रुपये थी। इस साल ये ज़्यादा बढ़ा दी गई और जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किलात में इजाफा ये हो गया है। स्टूडेंट्स के लिए तालीम इतना सख्त करना कि वो फिर ना अपने एडमिशन करा सके ना आगे बढ़ सकते, तो इससे कौम का मायार कमज़ोर हो जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो ये फ़ीस कम करे, क्योंकि हमारा इलाका नहीं, ये तो बहुत गरीब लोग इसमें रहते हैं। कोयटा से ईरान के लिए फ़ज़ाई सर्विस का आगाज़। ईरान एयर की परवाज़ 75 मुसाफिरों को लेकर जहदान पहुँच गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ये हफ्तावार फ़्लाइट हर जुमेरात को ऑपरेट हुआ करेगी। इफ्तिताही परवाज़ की रवानगी के मौके पर ईरानी कौंसल जनरल, एविएशन हुकाम और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे भी मौजूद थे। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लिंजार ने बिल ऐवान में पेश किया। अपोजिशन अरकान ने बिल की मुखालिफत नहीं की। वफाकी हुकूमत की मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा। वज़ारत ख़जाना ने मुलाजमीन की पेंशन से मुताल्लिक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया।
1 जुलाई 2025 या बाद में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के लिए रिलीफ की मंजूरी, तमाम विफाकी पेंशनर्स की पेंशन में बराबर इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला का शानदार खिदमात पर हाई कमिश्नर को खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में IT और सयाहत के शोबों में ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों के लिए वसी मौके मौजूद हैं। नील हॉकिंस ने कहा, दोनों ममालिक बाएतमाद दोस्त और अहम इक़्तिसादी शराकतदार हैं। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 को हतमी शक्ल दे दी गई। बिल मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। गवादर में पानी के बहरान पर फौरी और तवील मुद्दती इक़दामात का फैसला। चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने बताया, अथॉरिटी का वाटर सैलिनेशन प्लांट 3 लाख गैलन यौमिया की सतह पर बहाल कर दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, गवादर में पानी की किल्लत का मसला सूरत हल करेंगे। जारी आबी मनसूबों की तेज़ और बर वक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाए। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया, जिन्होंने बिजनेस कम्युनिटी की आवाज़ सुनी। अल्लाह आसिम मुनीर को लंबी ज़िंदगी दे। FPCCI के रीजनल चेयरमैन ज़ैन इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MS तनवीर ने कहा, फील्ड मार्शल ने हमारी हर बात अपने हाथों से लिखी। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बचाया। पाकिस्तान के सारे ताजरान उनके साथ खड़े हैं। हुकूमत बिजली की कीमत और शरह सूद में कमी लाए। मॉनसून का तूफानी स्पेल। गुजरात में मूसलाधार बारिश। डिप्टी कमिश्नर की रिहाइशगाह समेत सरकारी दफातर में पानी ही पानी। सियालकोट के नशेबी इलाके में ही बारिश के पानी में डूब गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। पसरूर में बरसाती नाले में 13 साला लड़का डूब गया। अटक, सुहावा, पिंडी खेब, वजीराबाद, नारोवाल में भी बरसात। नौशेरा के बरसाती नाले में फंसे खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने से दरिया का बहाव तेज। मोरखौन और गिरचा के मकाम पर शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। तरमेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। बाबूसर टॉप सैलाबी रेले में बह जाने वाले 2 नौजवानों की गायबाना नमाज जनाजा ननकाना साहब में अदा। मुलजिम केस से बरी हो गया तो सरकारी दस्तावेजात में FIR का जिक्र गैर ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी अब्दुर्रहमान की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अबहर गुल खान ने फैसले में लिखा कि बरीयत के बावजूद रिकॉर्ड जाहिर करना इंसानी वकार के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार ने कहा, जुडिशल मजिस्ट्रेट से उसे पतंगबाजी के मुकदमे में बरी कर दिया। इसके बावजूद बरतानिया सफ़र के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट में क्रिमिनल हिस्ट्री जाहिर की गई। फैसले में कहा गया कि सेक्रेटरी दाखिला शहरी के मौजूदा स्टेटस के तहत करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करें जिसमें पुरानी FIR का जिक्र नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम। मुतासरा लड़की ने मैनचेस्टर पुलिस स्टेशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस ने हैदर अली का मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया। क्रिकेटर को 2 हफ्ते बाद दोबारा पेश होने का हुक्म। हैदर अली के वकील के मुताबिक इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अदालत में अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करेंगे। PCB का कहना है कि हैदर अली को मुकम्मल कानूनी मुआविनत फराहम कर रहे हैं। और 14 अगस्त का दिन फ़ख्र, शुक्रगुजारी और इत्तेहाद का पैगाम लाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, खसूसी अफराद की तालीम, तरबियत और बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात काबिल फ़ख्र हैं। तकरीब में मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद बच्चों ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की किमाड़ी आमद। बूट रैली की रंगारंग तकरीब में शिरकत। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मेयर कराची 11 और सिंध मिनिस्टर्स 11 के दरमियान नुमाइशी मैच। लाहौर और पेशावर में स्टॉल्स पर कौमी परचमों, बैचेस और दीगर अशिया के खरीदने वालों का रश। मरी में इमारतों को बरकी कुमकुम से सजा दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस भी जश्न आज़ादी के लिए पुरजोश।
जश्न आज़ादी अहद वफ़ा का दिन है। जश्न आज़ादी के दिन नौजवानों के लिए मेरा पैगाम है कि पुरुमीद रहिए और पाकिस्तान का झंडा आपके हाथ में है। ये सब सलाली परचम को आगे तरक्की की राहों में और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बनाने के लिए आपने मिलकर कोशिश करनी है। 14 अगस्त जो है वो हमारे लिए एक बड़ा अहम दिन है, आज़ादी का दिन है हमारा। अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये मुल्क हमें मिला, 150 साल की ग़ुलामी के बाद हमें ये मुल्क मिला।